हरियाणा सहित भिवानी में समय से पहले बड़ी गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिन के साथ अब रात में भी तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। भिवानी में तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने किसानों को गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई करने और सुबह सुबह या शाम के समय ही खेतों में काम करने की सलाह दी है। उन्होंने लोगों से तेज धूप से बचने और पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थ लेने की भी अपील की ताकि गर्मी का असर कम किया जा सके। अभी अगर भिवानी ज़िले की बात करें तो तापमान जो है वो जो कल का रिकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान रिकॉर्ड हुआ, ये अगर औसत तापमान की बात करें तो उससे 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। क्योंकि अभी जो लॉन्ग टर्म जो एवरेज रहती है उससे अभी जो तापमान है वो अधिकतम तापमान उससे ज़्यादा चल रहा है। और इसी तरीके से न्यूनतम जो तापमान है उसका भी ट्रेंड है। न्यूनतम तापमान जो है वो 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, वो भी 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज़्यादा चल रहा है। तो अभी जैसे एकदम से पिछले एक सप्ताह से ज़्यादा टाइम हो गया, जो गर्मी है वो काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही है। और इसका जो है वो फसलों पर भी एक तरीके से प्रभाव जो है, जहाँ पानी की सुविधा ना हो वहाँ पे इसका नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों से आग्रह, वैसे सरसों की फसल तो अब हार्वेस्टिंग पे आ चुकी है, या तो कहीं स्टार्ट हुई है और नहीं तो अभी एक हफ्ते के बाद लगभग सरसों की कटाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन गेहूं की फसल के लिए ख़ास तौर से किसानों को बताना चाहता हूं कि किसान भाई जो है वो हल्की सिंचाई अवश्य करें। क्योंकि इस हल्की सिंचाई से क्या है कि जो माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी फसल के अंदर का जो वातावरण है वो अगर ठीक रहेगा तो फसल के पकाव उसका ठीक होगा और उत्पादन पे भी अच्छा असर पड़ेगा। और इस जो गर्मी है, जो एकदम से टेम्परेचर बढ़ा है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए किसान भाई जो है वो एक NPK का जो स्प्रे आता है 13-0-45 का, उसका जो है स्प्रे कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो एक स्प्रे रिपीट भी कर सकते हैं एक सप्ताह के अंतराल के बाद। तो वो क्या है कि 13-0-45 उसमें पोटेशियम रहता है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो उस वजह से क्या है कि वो फसल को जो स्ट्रेस है उसको सहन करने की क्षमता उसमें पैदा होती है। उसकी वजह से फसल जो है वो मतलब जल्दी नहीं, अपने समय पर पकती है और दानों का जो भराव है वो भी अच्छे से होता है। इस वजह से किसान भाई जो है वो इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे इसका ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और एक किसान इससे जो गेहूं की फसल है उसके पैदावार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में हवाएं भी तेज चल रही है, आंधी या लू की स्थिति भी देखने को मिलेगी। लू जैसी स्थिति तो अभी नहीं है, वो तो अप्रैल महीने में जाकर के रहती है। लेकिन अभी जो टेम्परेचर फसल के एस्पेक्ट से देखा जाए तो वो थोड़ा सा किसान भाइयों को अवेयर करने की ज़रूरत है। बाकी जो फसल गिरने की है, कई बार क्या होता है कि हम जो खुला पानी लगाते हैं और पानी भर के लगा देते हैं, उसके बाद में हल्की हवा भी चलती है, तो उससे क्योंकि फसल अब पकाव पे है और वजन ऑलरेडी फसल पौधों में रहता है, तो थोड़ी सी हवा चलने से भी फसल का गिरने का डर रहता है। इसीलिए किसान भाइयों से आग्रह है कि वो सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें। उससे क्या है कि अगर हवा भी चलेगी हल्की तो उससे फसल गिरने का डर नहीं रहेगा। और एक जो है वो पूर्वानुमान को ध्यान में रख करके अगर कहीं तेज़ हवा की संभावना हो तो उससे 1-2 दिन को अवॉइड भी कर सकते हैं। ऐसे में बात करें तो आने वाले समय में तापमान जो है पिछले साल के मुकाबले में बढ़ोतरी होगी है, देखा जा सकता है। पिछले साल की तुलना अभी तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया, लेकिन जो तापमान का अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें अभी कम होने की संभावना नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव होता है इस समय, वो अभी देखने को नहीं मिल रहे। इस वजह से अभी जो तापमान है उसमें हल्की बढ़ोतरी जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगी। तो किसान भाइयों से दोबारा यही आग्रह है कि गेहूं की फसल जो है उसका खास तौर से मॉनिटरिंग करें और उसमें हल्की सिंचाई, अगर फव्वारा सिंचाई उपलब्ध हो तो फव्वारे से भी सिंचाई की जा सकती है।